अब इस पार्ट में वीडियो के जानते हैं कुछ ऐसे साइंस जो ये कंफर्म कर देंगे दैट आपको टारगेट किया जा रहा है। तो इसको गौर से सुनना, समझना कि कोई अगर मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है या कुछ ऐसे सिंबल आपको मिल जाए तो कैसे उसको अवॉइड करना है। ठीक है, पहला, बहुत ज्यादा अवेयर रहो। अगर कोई स्ट्रेंजर तुमसे बहुत ज्यादा या बहुत जल्दी घुलने मिलने की कोशिश कर रहा है, मान लो तुम ट्रेन में मिलते हो किसी से, या स्ट्रेंज जगह पे मिलते हो, या कहीं दोस्त कोचिंग में बनाते हो, ऑफिस में बनाते हो, ऐसा बिजनेस बनाते हो, कहीं घूमने गए हो, देखो कि कोई इंसान तुमसे बिना मतलब के या ओवरली फ्रेंडली तो नहीं बन रहा है फॉर नो रीजन। लाइक एक होता है हाय हेलो कहना, लोगों से जुड़ना, एक दूसरे के साथ कॉमन चीजों पर डिस्कस करना, दैट इज एक्सेप्टेड। पर एक चीज देखो कि क्या वो कोई चीज जानबूझ कैसे तो नहीं कर रहा कि उसको कोई काम निकालना है या जल्दी जल्दी तुमसे कोई दोस्ती करना चाह रहा है। पता चला कि उसे तुम्हारे बारे में पता चल गया कि मान लो तुम अच्छा कर रहे हो बिजनेस में, और वो तुमसे कोई रियल दोस्ती नहीं बना रहा है, सिर्फ इसीलिए जुड़ रहा है कि कैसे तुम उसकी हेल्प कर दो और उसका फायदा हो जाए, मैनिपुलेट कर ले अपने काम के लिए। वो तो ध्यान रखो कोई तुमसे जल्दी या बहुत जल्दी जुड़ने की कोशिश नहीं कर रहा है, इस चीज का ध्यान रखना। दूसरा, वॉच फॉर दोज ऑफर्स दैट आर टू गुड एंड टू अर्ली। मान लो कि कोई तुम्हें तुरंत मिलता है, जैसे कि मान लो मैं कहीं घूमने जाता हूँ तो कोई मुझे थोड़ी देर में मिलके बोलता है कि हाँ हाँ हम आपके लिए फ्री सर्विस कर देंगे ना, फ्री होटल कर देंगे ना, तो थोड़े चौकन्ने हो जाओ कि ये होटल वाला मुझसे क्या लेना चाह रहा होगा, क्यों ये सडन मुझे फ्री दे रहा है, या तो कुछ तो ऐसा ही मेरे बारे में जानता है या मेरे से कुछ काम निकालना है, तो वो तुम्हें कुछ ऐसा दे रहा है। तो हड़बड़ी मत मचाओ, रुको, सवाल करो क्या रीजन हो सकता है। और ऐसे बहुत सिचुएशन आएंगे जहाँ तुम्हें लगे कि मैंने सब कुछ किया ही नहीं है, ये इंसान मेरे लिए इतना क्यों कर रहा है। गलत नहीं है, बहुत इंसान करते भी हैं, लेकिन बहुत जगह तुम्हें लगेगा स्पेशली कंपनीज या मार्केटिंग ब्रांड में भी कोई इंसान को तुम डेट कर रहे हो, कोई लड़का बहुत चालू है या कोई लड़की बहुत चालू है जो ऐसी चीजें कर रही है, ओवरली सबमिसिव बन रही है, ओवरली डिमांडिंग बन रहे हैं हद से ज्यादा पहले में ही, तो रुको और क्वेश्चन करो। तीसरा, कीप एन आई ऑन सडन मूड स्विंग। एक इंसान या एक मैनिपुलेटर आई विल से दैट उसका मूड स्विंग कभी फिक्स नहीं होगा, क्योंकि वो तो मतलब से जुड़ा है। तो तुम उसके पास गए या वो तुम्हारे पास आया, अगर तुमने उसका काम कर दिया तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो मे बी तुम उसके फेस पे एक्सप्रेशन चेंज होते देख सकते हो। मे बी वो तुमसे कोई फेवर मांग रहा है, तुम उसको सडनली मना कर दो क्योंकि तुम्हारे पास कुछ काम है, और तुमने इस कोर्स में भी सीखा है कि तुम्हें ना बोलना आता है, तो तुम ना बोल रहे हो, लेकिन उससे ये चीज पता चल गया। तो अब जो वो फ्रेंडली बन रहा था, सडनली हो सकता है उसका मूड चेंज हो जाए, एंग्री होकर गुस्सा दिखाए, कुछ अलग मूड, अलग रिएक्शन, अलग इमोशन दिखाए, तुम्हें लगेगा अभी तक तो ये ठीक था, इससे क्या हो गया सडनली। तो ये चीज को तुम तुरंत पकड़ सकते हो। मेरे साथ भी ऐसा एक बार हुआ था, मुझे याद है, हाँ, ट्रेन में ही था, एक इंसान था, वो पता नहीं उसे कहीं से पता चल गया था आई एम ऑन यूट्यूब और मेरी अच्छी फॉलोइंग है, तो उसने मुझे कहा कि मेरे चैनल को प्रमोट कर दो। तो मैंने बोला कि दोस्ती तक ठीक है, हाय हेलो तक ठीक है, पर इतनी जल्दी प्रमोट क्यों, लाइक मैं आपको जानता नहीं हूँ। और जैसे मैंने ये कहा, उसका मूड जो अच्छा था, अभी तक मेरे से फ्रेंडली बन रहा था, खूब चिपक रहा था, अच्छी अच्छी बातें कर रहा था, मूड स्विंग चेंज, निकल गया अपने रूम, बोला कि ठीक है मैं आपसे बात करता हूँ। तभी मैं समझ गया कि इंसान सब तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि सब इंसान कितने जल्दी अपने मतलब से जुड़ते हैं, और नहीं समझोगे फंस जाओगे तुम। चौथी चीज जो तुम्हें पकड़नी है कि वो तुम्हें कोई लोनली जगह लेके जाएंगे या तुम्हें तुम्हारे दिमाग के अंदर लोनली कर देंगे, अकेला कर देंगे, क्योंकि उसे पता है मैनिपुलेटर को कि ये अगर 10 लोग के आसपास रहेगा तो उसका दिमाग भटकेगा, लोग उसको सिखाएंगे, लोग इसको समझाएंगे, अच्छे रास्ते पर रखेंगे। लेकिन अगर उसने तुम्हें ब्रेन से, दिमाग से लोनली कर दिया, तो फिर सोचो कोई दिक्कत है क्या उसे? कोई दिक्कत नहीं। तो तुम्हें आराम से मैनिपुलेट कर सकता है, अपनी बातों में ला सकता है। तो देख रहे कोई अगर तुमसे बात करता है तो रहना कि तुम्हें कोई पर्सनल जगह अलोन में तो नहीं बुलाता है, या फिर पब्लिक प्लेस को अवॉइड कर रहा है, या फिर पब्लिकली बात करने से डरता है, वो अपने कुछ ऑफर रखना चाहता है, लेकिन जैसे उसको पब्लिक चीजें दिखती है वो बोलता है नहीं मैं नहीं मिल पाऊंगा, और प्राइवेट चीजों के लिए बहुत जल्दी हाँ कह देता है। तुम्हें ये साइंस पकड़ने पड़ेंगे, क्योंकि एक बार सोच के देखो, मैनिपुलेट कौन करता है, कौन बेवकूफ बनाना चाहता है? जिसे डर है कि अगर सबके सामने करेगा तो वो पकड़ा जाएगा, वो पकड़ा जाएगा तो उसके ऊपर चीजें खराब हो सकती है, इसलिए वो ऐसी चीजें, ऐसी जगह, ऐसे लोकेशन को चुनता है जहां पे बिल्कुल सेफली काम किया जा सके, और कुछ हुआ भी तो वहां से चुपके से भाग कर निकल खड़ा हो। तो तुम्हें ध्यान रखना है, स्पेशली लड़कियां। और मैनिपुलेशन का मतलब सिर्फ, मैंने पहले भी कहा, फिजिकली अब्यूज नहीं होता, मेंटली अब्यूज भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, और तुम्हें मेंटल लेवल पे भी अलग किया जा सकता है, बहुत सारी चीजें होती है। तुम्हें ध्यान रखना है बस कि तुम्हारे दिमाग से कोई खेलना तो नहीं चाह रहा है। तो मैंने पहले भी समझाया, फिर से याद दिला रहा हूं, जितना हो सके कॉन्शियस हो जाओ, जितना हो सके मोमेंट में आ जाओ, जितना हो सके अवेयर चीजों को देखो, बेवकूफ की तरह भी रिएक्ट मत करो, मैं बच्चा हूं ना, मुझे थोड़ी पता चलता है मेरे आसपास क्या हो रहा है। नहीं, एक्शन या अवेयर रहो, टोटली मोमेंट में रहो, सवाल करो, बेवकूफ लगोगे कोई बात नहीं, लेकिन सवाल करो। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 3 ऐसी चीजें जिसका आपको ध्यान रखना है टू अवॉइड रॉन्ग पर्सन डेटिंग। क्योंकि आप जैसे जैसे ग्रो करोगे, आगे बढ़ोगे, प्रॉब्लम ये है कि अगर आप सामने वाले के मूव्स को, सामने वाले के एक्शंस को, सामने वाले के जेस्चर्स को, जजमेंट्स को, नोटिसेबिलिटी को अगर आप नोटिस नहीं कर सकते हो सही से ना, आपके लिए चीजें खराब हो जाएगी। और मेजॉरिटी ऑफ यू जो इस वर्कशॉप को इनरोल किए हैं वो यंग है, तो अभी आप लोग डेट करने वाले हो, लोगों से मिलने वाले हो, तो ये 3 चीजों का बिल्कुल ध्यान रखना है टू अवॉइड अ रॉन्ग डेटिंग पार्टनर।
क्योंकि आप फंसोगे। दिस इज द रियलिटी। आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना अपने करियर के गेम में ही, तो आप इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते हो, चाहे सोशल मीडिया पे कितना ही बेचा जाए कि मुझे लोगों से नहीं मिलना, मैं अकेला रहता हूं। नहीं, हम अपने कुछ इवोल्यूशनरी इंस्टिंक्ट को मार नहीं सकते। फूड, सेक्स, टू अवॉइड डेंजर, हम इन चीजों से दूर नहीं भाग सकते। इनमें से एक है टू फाइंड द राइट पार्टनर, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में। तो इसीलिए इस वीडियो को समझते हैं। और हाँ, मैंने यहाँ पे टोपी पहन रखा है बिकॉज मेरी मॉम का भी डेथ हो गया है कुछ समय पहले, तो उस रिचुअल के अकॉर्डिंग हेड को शेव करना पड़ता है। तो ठीक है, उसके अंदर लोग नहीं जाएंगे, वो चैप्टर में अपने यूट्यूब पे उसके बारे में बात करता हूँ। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि देखो जिंदगी छोटी है, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि याद रखना एक गलती फिर तुम्हारा सारा गेम खराब हो सकता है। क्योंकि एक बार तुमने रॉन्ग पार्टनर चुन लिया, हमें लगता है कि हम भूलते नहीं है, पर हमें लगता है कि हमें अपनी अगर फिजिकल नीड पूरी करनी है तो अगर आज हमें नहीं मिला तो कुछ भी कर जाएंगे, किसी भी हद तक गिर जाएंगे। पर याद रखना, अगर ये गलती तुम करोगे ना, बाद में बहुत रिग्रेट होगा। चूजिंग द राइट पार्टनर विद द हेल्प ऑफ साइकोलॉजी विल हेल्प यू अ लॉट। क्योंकि मुझे भी अपना एक्सपीरियंस याद है, मैंने एक रॉन्ग इंसान को डेट कर लिया था और लंबा चला था हमारा, और उसकी वजह से मेरे ब्रेन के ऊपर ऐसा इम्पैक्ट पड़ा था, एंड आई वाज नॉट दैट कॉन्शियस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, कि मैंने सारी दुनिया को उस अकॉर्डिंग जज करना शुरू कर दिया, जो कि सही नहीं था। हर लड़कियों को मैं उसी नजर से देखता था, उसी लेंस के साथ देखता था। तो बाद में समझ में ऐसा नहीं करना। तो ठीक है, चलो। सो फर्स्ट साइन दैट यू हैव टू कैच इज हाउ फास्ट दे आर इनटू और टॉकिंग टू यू अबाउट इंटीमेसी। अब डेटिंग पे जाओगे, आप नोटिस करोगे या मिलोगे ही ऐसे, तो ना चाहते हुए भी वो आपके फिजिकल कॉम्प्लीमेंट की तरफ हर बार जाएंगे। तुम्हारे होठों का शेड में भी लिपस्टिक का शेड काफी अच्छा लग रहा है, तुम पे ब्लैक ड्रेस काफी सेक्सी लग रहा है, तुम बहुत अट्रैक्टिव लग रही हो खुले बालों के साथ। गलत नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ गलत है, पर एक तरीका होता है, एक सटल वे होता है। पहले फर्स्ट जो मीटिंग में सारी चीजें नहीं बोल सकते हो, आपको बोलना भी होगा, तरीके से बोलना होगा। लेकिन कोई अगर आपके बॉडी से अट्रैक्टिव है, हम कब मिल रहे हैं, कैन आई किस यू, कैन आई हग यू, कैन आई, जो भी चीजें हैं, तो इट्स मेजॉरिटी ऑफ चांस इट्स अ रेड साइन। आप मेरी बात अभी नहीं मानोगे, बट एज एन एक्सपर्टीज इन साइकोलॉजी आई कैन से दैट दिस इज अ रेड साइन। आपको कैच करना पड़ेगा, क्योंकि पहले मीटिंग में आप पहले एक दूसरे को जानते हो, पहले समझते हो कि हम दोनों की कंपैटिबिलिटी एक है भी कि नहीं। लेकिन जो इंसान हड़बड़ी में होगा, जिसको आपसे मतलब नहीं है, वो क्या चाहेगा, आपको कैसे भी फिजिकली अपना बना ले। तो गेटिंग माय पॉइंट, वो भी अपना नहीं बना ले, मे बी वन नाइट स्टैंड, मे बी फॉर सम टाइम ऑफ एंटरटेनमेंट, मे बी वो अपने लोनलीनेस को दूर करना चाहते हैं। पर आपको ये साइन कैच करना आना चाहिए, बिकॉज अच्छे लोग वो नहीं समझते। क्योंकि सोच के देखो ना, कोई सुंदर लड़की है जिसको कभी या जिसने अपने वैनिटी से ऊपर कुछ देखा ही नहीं, उसको सब कुछ लगता है कि मेरी फेस, मेरा फिगर ही सब कुछ है, उसका कोई उसके बारे में उसको ये तारीफ करेगा दैट द फिगर इज दिस एंड दैट, तो वो ज्यादा सोचे बिना उसके पीछे मे बी उसका ट्रैप में आ सकती है, उसकी साइकोलॉजी में फंस सकती है, उसकी डार्क साइकोलॉजी में फंस सकती है। क्योंकि वो लड़की अपने अपार्ट फ्रॉम फिजिकल ब्यूटी अपने ट्रू नेचर को नहीं जानती है। दैट मे बी शी इज काइंड, शी इज वेल बिहेव्ड, शी नोज हर बाउंड्री। ये सब उसको किसी ने नहीं सिखाया, द पावर ऑफ फेमिनिटी, और इसकी वजह से वो चीजों को अपने लिए खुद खराब कर सकते। तो आपको इन साइन को कैच करना पड़ेगा। सेकंड नंबर इज, उनको आपके स्पेसिफिक डिटेल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आप डेट पर प्लान कर रहे हो, आप लोग बैठे, कॉफी ऑर्डर किए, बातें चल रही हैं, पर जब आप उनको अपने स्पेसिफिक चीजें, लेट्स से आपका वीक कैसा रहता है, वीक में भी फ्राइडे कैसा रहता है, फ्राइडे को ऑफिस में क्या क्या करती है, एक्सेल पे काम, मे बी डेटा शीट को कलेक्ट करना, एनालाइज करना, रिपोर्ट सबमिट करना, तो उनको कुछ खास इंटरेस्ट नहीं होगा। उनको लगेगा यार नहीं, वो बस देखेंगे ऊपर ऊपर वाली बातें कितनी हो जाए, जल्दी हो जाए। और याद रखना, अगर आप में कोई डीप इंटरेस्ट दिखाता है ना, आप खुद देखते होंगे, अगर आप किन्हीं की बातों में या किन्हीं की चीजों में डीप इंटरेस्ट दिखाते हो, तो आप उनके स्पेसिफिक डिटेल के अंदर भी जाना चाहते हो कि वो क्या करता है, वो क्या खाता है, वो कैसे बोलता है, वो कैसे रहता है, वो अपनी एक्टिविटी कैसे करता है, आप सब जानना चाहोगे इसके बारे में। जैसे मुझे याद है कि आई एम अ गुड फैन, नॉट अ वेरी बिग फैन, बट या आई एम अ गुड फैन ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो ये बस डेटिंग में नहीं, नॉर्मल लाइफ में वैलिड है। ऑब्वियसली मैं रोनाल्डो को डेट नहीं करना चाहता हूँ, स्ट्रेट गाई। सो मेरे दिमाग में आता है कि एज अ डिसिप्लिन गाई, रोनाल्डो की लाइफ क्या होती होगी, एज अ ग्रेटेस्ट फुटबॉलर वो क्या खाते होंगे, वो कब सोते होंगे, वो क्या बोलते होंगे, वो कैसे सोचते होंगे, उनका माइंडसेट कैसा होगा। ये सारी चीजें मुझे एक्साइटेड रखती है। तो मुझे रोनाल्डो के स्पेसिफिक लाइफ में जाने में इंटरेस्ट है, और इसको तुम बहुत जगह टेस्ट कर सकते हो। जैसे कि मान लो इंटरनेट पे बहुत सारे शॉर्टकट स्कीम्स बेची जाती है कि अभी कभी इनरोल कीजिए, आपको अगले महीने से 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए कमाना शुरू कर देंगे, ये वो। आप सोचते हो ठीक है, लेकिन जब आप उनसे स्पेसिफिक सवाल पूछते हो, व्हाट इज द रोड मैप, कैसे हम जाने वाले हैं, कितने रिजल्ट जनरेट हुए, क्या वाकई में काम करते, तो वो डर जाएंगे। लेकिन जो लोग उस लाइफ को जीते हैं, वो आपको एक एक चीज तोड़ के बताएंगे। मार्केटिंग ऐसे होगा, कॉपीराइटिंग में लोग ये लिखेंगे, लैंडिंग पेज पे ये 17 चीजें हमें डालनी है, टेस्टिमोनियल में लोग ये लगाएंगे, आप वीडियो में ये चीजें बोलने वाले, VSL का प्लान ये होगा, जैसा कि मैं करता हूं अपने रेबल्स क्लोजर्स डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के अंदर, जिसमें हम उन कोचेस की हेल्प करते हैं जो 5 to 10 लाख रुपए पर मंथ बनाना चाहते हैं। क्योंकि हमारे पास प्रूवन प्लान है, जो कि मैं इजिली इन गोल्स को चेस कर पाता हूं, इजिली मैं इतना जनरेट कर लेता हूं। सो मैं ये जानता हूं कि ये रोड मैप कैसे काम है। तो इसी तरह आपको पार्टनर केस में इसी चेक करना है कि आपने वो डिटेल इंटरेस्ट ले भी रहे हैं, क्या जानने की इच्छा भी है। चलो मान लो कि सुनने का मन नहीं है, थका हो या कुछ भी हो सकता है, पर इच्छा तो होती है, समझ लो स्पेसिफिक जाने की। तो आप चीजों को कैच करो, स्पेशली गर्ल्स। एंड थर्ड वन, दे आर सो मच इनसेंसिटिव। देखो, रिलेशन का मतलब, अगर आप सीरियसली किसी को डेट करना चाहते हो, किसी के साथ चीजों को सीरियस लेके जाना चाहते हो नेक्स्ट लेवल पे, तो इस चीज को समझ जाओ कि द अदर पर्सन और यू मस्ट हैव एम्पैथी फॉर देम। मतलब उनसे कनेक्ट होना, दूसरे की चीजों को फील करना, ये अगर लैक हो रहा है तो फिर नहीं चलने वाला है। आप मेरी बातों को नहीं मानोगे आज, पर ये नहीं चलने वाला है। तो आप ये चीज चेक कर सकते हो
लेट्स से आप उनको अपनी कोई पेनफुल स्टोरी सुनाते हो, कुछ ऐसी स्टोरी जो आपके दिल के बहुत करीब है, जिससे आप काफी इफेक्टेड हुई है या हुए हो, तो वो इंटरेस्ट नहीं लेते हो। बोलते हैं हाँ हाँ ये तो मेरे साथ भी हुआ, हर चीज को ना मैं से रिलेट कर लेते हैं। हाँ मेरे साथ भी हुआ, हाँ मैं ऐसा था, मैं आपको एक साफ नेगेटिव साइन दिखेगा, क्योंकि याद रखना रिलेशन का मतलब होता है या अच्छा डेटिंग पार्टनर का मतलब होता है कि आपको सुन सके, आपको समझ सके, वरना आपका हर दिन कलेश झगड़ा लड़ाई होने वाला है। दिस इज द रियलिटी। एक पेशेंस लिसनर, मैं ये नहीं कह रहा आपको गॉड लेवल का लिसनर बनना पड़ेगा लीडर की तरह, बट यू मस्ट हैव बेसिक एटिकेट्स ऑफ लिसनिंग। वो अगर सामने वाले में नहीं है आपकी बातों को पेशेंसली नहीं सुन पा रहे, खुद सोचते देखो ना, क्या जिंदगी इतनी हसीन है, हर दिन आप नाचोगे गाओगे, फिल्मी मूवी होगा, ड्रामा चलेगा? नहीं, लाइफ इज फुल ऑफ रोलर कोस्टर। कभी आपको लगेगा आप दुनिया के पीक पर हो, कभी आपको लगेगा कि मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत वो सिचुएशन आते हैं लाइफ के अंदर। उस समय अगर आपका पार्टनर को नहीं समझेगा, ना सिर्फ एस्केप करेगा, आप में भी अभी पूल बन जाओ, उनका फेस देख के, उनका हेयर देख के, वाओ ही इज सो अट्रैक्टिव, शी इज सो ब्यूटीफुल, इन बाद में फंस जाओ। So check how patient they are, how they are not so much attached in their मैं and they are ready to listen to yourself as well. You're getting my point? और इस तरह आप समझ के चीजों को अपने लिए चीजें टर्न अराउंड कर सकते हो, वरना आप फंसोगे या फंसोगी, फिर बाद में बोलोगे that Aditya you needed help. That is why I created this powerful workshop. So इसके एंड में मैं यही बोलना चाहूंगा, जिन भी लोगों को ये वर्कशॉप आप रेफर कर सकते हो, रेफर करो। मेरा कोई खास से कमाई नहीं होने वाला 500,000 का, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू क्रिएट इज इम्पैक्ट। इसमें और वीडियोस में ऐड करता रहता हूँ, अच्छा फील करूँ बुरा फील करूँ, फर्क नहीं पड़ता, देख रहे हो मूवी में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बिकॉज आई रियली वांट अ जेन्युइन इम्पैक्ट ओवरऑल इंडिया। इसीलिए मैं इसको जोर शोर में प्रमोट भी करता हूँ, क्योंकि हर यंग को स्पेशली डार्क साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी अपनी, दूसरों की, ताकि वो बच सके, ताकि कोई इसका फायदा ना हो। अब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू बी दैट पर्सन जिसका कोई एडवांटेज नहीं ले सके। मैं आपके साथ 4-5 टिप्स शेयर करूंगा और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल होने वाला है, क्योंकि याद रखना वो एक लाइन बहुत फेमस आपने सुना होगा, दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हम उन गलतियों को करें ही नहीं ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि याद रखना कि अगर आप सोच रहे हो कि कभी कोई मेरे साथ ऐसा कर देगा तो मैं बच जाऊंगा, इन ट्रिक्स को लगा लूंगा, ऐसा हो जाएगा, वो चांसेस आपके हारने का ज्यादा बढ़ा देगा एज कंपेयर टू दैट कि आप पहले से प्रिपेयर हो, आप ऐसे इंसान हो कि आप अनबीटेबल हो। इसके लिए पहला है दैट यू मस्ट हैव अ पर्पस इन योर लाइफ। पर्पस का मतलब क्या होता है कि आप अपने किसी बड़े गोल को, एक ऐसी चीज को चेज कर रहे हो जिसका एंड नहीं है। खुद सोचो, एक पर्पस में डूबा इंसान, एक ऐसा इंसान जिसका विजन है 10 साल 20 साल 30 साल का, क्या वो चाह के भी डिस्ट्रैक्टेड हो सकता है? क्या वो चाह के बहुत सारे लोगों को मैनिपुलेट कर सकता है? क्या वो चाह के बहुत लोगों की बातों में आ सकता है? क्योंकि वो दुनिया से बहुत अलग रहेगा, वो जितना जरूरत है वो उतना ही मिलेगा, मिलेगा। दैट्स इट। खुद सोचो ना, कहां मैनिपुलेशन, कहां फ्लैटरी, कहां चीजें खराब ज्यादा होती है जब इंसान ज्यादा एक दूसरे की लाइफ में घुसना शुरू करते हैं। जैसे बहुत सारे इंसिडेंट मैं कोई शेयर नहीं करूंगा। रिसेंटली मेरी माँ का डिमाइज हो गया था, सो आई वाज देयर, वहाँ बहुत टॉक्सिक रिलेटिव आ रखे थे, तो बहुत इंसिडेंट हुए मेरे। पर मैं जानता हूँ कि क्योंकि मेरा पर्पस इतना बड़ा है, मैं सारी चीजों को इग्नोर करता हूँ। मैं एक सवाल करता हूँ, क्या इंसान मेरे लिए मैटर करेगा, क्या चीजें मेरे लिए मैटर करेगी एक समय के बाद? नहीं करेगी, ये क्लैरिटी है मुझे, वरना नहीं होता तो मैं उनकी मैं उनकी चीज करता। मैं उनको गुड बुक रहना चाहता कि मुझे मना लो, मुझे एक्सेप्ट कर लो, मेरी मम्मी नहीं है, प्लीज मुझे बचा लो। आई एम सेल्फ कैपेबल, आई नो दैट ऑन व्हाट मिशन आई एम वर्किंग एंड आई नो व्हाट टाइप ऑफ पीपल आर कनेक्टिंग विद मी। समझ रहे हो? मुझे क्लैरिटी देता है मेरा पर्पस, टू हेल्प पीपल टू रीच देयर पोटेंशियल। इसमें मैं दिन रात काम कर रहा हूँ, चाहे मेरा वर्कशॉप हो, चाहे मेरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रेबस क्लोजर्स हो, चाहे मेरा यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम, कहीं भी आप मुझे देखो सुनो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं ये नहीं कह रहा आपको डे 1 से आपका पर्पस मिल जाएगा, आपको अपना गोल मिल जाएगा, नहीं। इट्स वेरी वेरी टफ जर्नी, पर याद रखना, बी इन द प्रोसेस, ऑलवेज ट्राई हार्ड और गिव अप मत करना, बिकॉज इफ यू फाइंड दैट यू विल हैव अ सेंस ऑफ कमांड। फिर तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ेगा यार, तुम्हें बेवकूफ बनाएगा, तुम्हें लगेगा क्या मतलब वर्ड तो यूज करना चाहिए, क्या गधा इंसान है, मुझे बेवकूफ बना रहा है, अपना ही लॉस करेगा। क्योंकि आप एक बड़े मिशन पे हो, जो आपका फायदा उठा के गलत वे में जाएगा ना, वो उनको पछतावा बाद में होगा, क्योंकि आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, खुद आप चीजों को इग्नोर करोगे, मुझे नहीं करना। क्योंकि बहस इंसान तब फंसता है, लड़ाई झगड़े छोटी मोटी चीजों में तब फंसता है जब उसका बड़ी चीजें चेस करने को नहीं है, वो खाना पीना सेक्स डेंजरिज्म में फंसा है। एक बड़े सेंस ऑफ पर्पस के इंसान से कभी मिल लेना, वो तुम्हें सिर्फ ज्ञान की बातें देंगे, वो तुम्हें आगे बढ़ने का रास्ता बताएंगे, वो कभी भी तुम्हें नहीं बोलेंगे हाउ टू गेट ट्रैप इन दिस बुलशिट अगेन। तो ध्यान रखना चाहिए। सेकंड चीज जो मेरे लिए बहुत काम की इसके साथ, दैट इज टू मास्टर द गेम ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी। इस डार्क साइकोलॉजी के साथ आपको 2-3 अच्छी किताबें बता रहा हूँ, उठा लो। मैं फिर से कह रहा हूं कैमरे के आगे बार दैट कुछ स्किल्स लाइफ टाइम स्किल्स होती है। मैंने डार्क साइकोलॉजी वर्कशॉप क्यों बनाया है? क्योंकि ये लाइफ टाइम स्किल है। ये ऐसा नहीं कि किसी ने आज सीख लिया, अब डन है, 2 साल बाद काम नहीं आएगा। लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स, लाइक परसुएशन, लाइक लिसनिंग, इट इज लाइक दैट। तो आपको ह्यूमन साइकोलॉजी आनी ही चाहिए, और इसके लिए मैं आपको 3-4 किताबें रिकमेंड करूंगा। पहला है 48 लॉज ऑफ पावर, बुक थोड़ी हार्ड रीड है, टफ रीड है, अगर नहीं पढ़ पाओगे तो मैंने इसकी पूरी सीरीज बना रखी है यूट्यूब पर, लाखों लोगों ने इंडिया, तो गो एंड टेक फ्री एडवांटेज ऑफ दैट। सेकंड एक बुक है 18 लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, बहुत पावरफुल बुक है, उसको भी पढ़ना शुरू करो। तुम समझो कि इंसान का डार्क साइड क्या है, इंसान का ईगो क्या है, इंसान मास्क कैसे पहनता है, इंसान कितना अंदर से एक ऐसा जानवर है जो वो दिखाता नहीं है, पर अगर तुम्हें मास्क को देखना आ गया तुम हंसोगे। दिस इज द क्लैरिटी। थर्ड वन इज
इन्फ्लुएंस बाय रॉबर्ट सियाल्डिनी। इन तीनों को पढ़ो, उसके बाद तुम्हें क्लैरिटी आ जाए तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, आई विल हेल्प यू देयर विद फर्दर बुक्स। थर्ड वन, इसके लिए मैं सबको रिकमेंड नहीं करूंगा, मेरा एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वर्कशॉप है, मैं ज्यादा प्रमोट नहीं करूंगा वरना आप बोलोगे कि यहाँ के अपना वर्कशॉप सेल कर रहा है, मुझे ये सब नहीं करना। मैं फिर भी बता देता हूं द डेंजरस यू, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने इस पे एक 12 मिनट का फ्री वीडियो बना दिया है, आपको मेरे कहीं भी लिंक मिल जाएगा, YouTube पे आप जाके देख सकते हो द डेंजरस यू के नाम से, इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, या रेबल्स यूनिवर्सिटी पे चले जाओ www.rebelsuniversity.online, द डेंजरस यू का मैंने 12 मिनट का फ्री वीडियो बना दिया, एक बार चेक करो। इसके साथ अगर तुमने डेंजरस यू को कंबाइन कर दिया, माई चेस्ट बीटिंग हियर, यू विल नेवर बी द सेम पर्सन, क्योंकि उसके अंदर मैंने कुछ ऐसी डार्क रियलिटीज डिस्क्लोज कर दिया ना। इसके बाद मुझे बहुत लोग लिखते हैं, बहुत तारीफ भी करते हैं, 100 में से 90 लोग, लेकिन 10 लोग बहुत गालियां भी लिखते हैं। पर क्या करूं मैं, मुझे यूज करने की आदत है टॉप वर्ड, क्योंकि अगर आप एवरेज खा रहे हो, एवरेज बोल रहे हो, एवरेज सोच रहे हो, एवरेज देख रहे हो, तुम कैसे टॉप 1% में आ सकते हो, तुम कैसे टॉप क्लास इंसान बन सकते हो पैसा ग्रोथ मनी के केस में, इट्स इम्पॉसिबल। दैट इज व्हाई एक बार चेक करना। लेकिन अगर तुमने अपना डेंजरस वर्जन एक बार निकाल लिया ना, मार्क माय वर्ड, मैं आगे नहीं बोल सकता, तुम खुद फील करोगे कि डार्क साइकोलॉजी कम्युनिकेशन के साथ विद द हेल्प ऑफ रीडिंग एंड दिस 3 टेक्निक हाउ यू आर गोइंग टू क्रैक द गेम ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी गेम एट द नेक्स्ट लेवल, ताकि कोई आपको आज के बाद मैनिपुलेट परसुएट ना कर पाए, पहले से आप बिल्कुल रेडी हो सके। या फिर आपको मैं सिंपली इस नीचे भी वीडियो के नीचे लिंक लगा देता हूं डेंजरस के बारे में वीडियो का, एक बार चेक करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ वन, ओन योर वीकनेस, अपनी कमियों को ओन करो, डरो मत। बहुत लोग ना तुम में से कुछ भी हो जाए, अपने ईगो को बचाने के चक्कर में ना किसी के बैड रूप में नहीं आना चाहते, और इस तरह कुछ भी हरकत करते हो और लोगों के मैनिपुलेशन का शिकार बन जाते हो। खुद सोचो ना, लास्ट टाइम तो अपनी ईगो को बचाने के लिए एक बड़ी सी कार ले लेते हो, कुछ भी ओवर उटपटांग बोल देते हो, किसी से झगड़ा कर लेते हो, बाद में अफसोस करते हो, क्योंकि तुम्हारा चिंपैंजी ब्रेन एक्टिव होता है, फटाफट रिस्पॉन्स करना, फटाफट एक्ट करना, फटाफट लड़ाई झगड़ा करना। लेकिन अगर तुम अपनी कमियों को ओन करते हो, मान लो तुम अच्छा नहीं बोलते हो, मान लो तुम अच्छा काम नहीं कर पाते हो, मान लो तुम फोकस नहीं, लेकिन तुम उनको छुपाते हो, नहीं मैं अच्छा करता हूं, मुझे नहीं डर लगता, मैं बेस्ट हूं, तो ये चीजें छुपती नहीं, याद रखना। बहुत डीप एक साइकोलॉजिस्ट थे कार्ल यूंग, उन्होंने कंसेप्ट दिया था शैडो का। इसका मतलब होता है जो चीज हम छुपाते हैं वो कभी भी छुपती नहीं है। याद करो, लास्ट टाइम तुम बोलते थे गुस्सा नहीं करोगे, गुस्सा नहीं करूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन जहां मौका मिला इतना भयानक फटे थे, बाद में हुआ कि क्या मैं ये करता हूं। तो कोई चीज दबाने से दबती नहीं, उसको कॉन्शियस लाइट में लाओ। अब ये कॉन्शियसनेस क्या है, मैं किसी और टॉपिक में बात करूंगा, मैंने इसके बारे में बात की अपने प्रोडक्टिव उदाहरण के अंदर में वैसे, पर याद रखना उसको सवाल करो, मैं रह रहा कि फटता क्यों, मैं क्यों छोटी छोटी बातों पे इतना जल्दी एंगर इशू करता हूं, इससे मेरा कितना लॉस हो रहा है, कितने अच्छे लोग मेरे से दूर जा रहे हैं। इन चीजों को कॉन्शियसनेस में नहीं डालोगे, ये पीछे जाके तुम्हें टॉर्चर करेगी। तो डरो मत, टेक दिस टू फॉरवर्ड, सवाल करो क्या रोक रहा है, तुम क्या बोल रहा है कि नहीं कर पा रहे हो, क्या चीजें हैं। एक बार तुमने ये कर लिया, तुम्हारा ये हैबिट बन जाएगा, तुम्हें डर नहीं लगेगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो कमियों को ओन करोगे तभी उस पे काम करोगे। अगर तुम्हें पता है फॉर एग्जांपल कि तुम अच्छा नहीं बोलते हो, तुम झूठ के दुनिया बना के बैठे हो, नहीं डील कर लेंगे ना, पब्लिक स्पीकिंग आएगा, थोड़ा छुप के बोल लेंगे, थोड़ा रट लेंगे, देख लेंगे, तुम एस्केप कर रहे हो। तुम नहीं मानोगे, नहीं आदित्य मैं एस्केप नहीं कर रहा हूं, मुझे हो जाएगा, मैं कर लूंगा, नहीं यू आर एस्केपिंग। लेकिन अगर तुम पहले एक्सेप्ट करते हो, हाँ मेरी कमी है, मैं कभी कभी नहीं बोल पाता हूं, पर इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे मेरे प्रैक्टिस करना चाहिए, मुझे 2-3 इवेंट करना चाहिए, हो सकता है मैं फेल हूँ, लेकिन एक बार मुझे आ गया, फिर सोचो मैं अगर किसी बड़े स्टेज पे जाके बोलता हूँ, इतना रिस्पेक्ट, फॉलोइंग, नेम, पावर, मनी सब मिलेंगे। समझ रहे हो? इस तरह पावर रखो। बहुत लोग डरपोक होते हैं, कंजूस होते हैं, डरते हैं खुद से बात करने से। अपनी कमियों को उनको तभी उस पर काम किया जा सकता है दोस्त। एंड फिफ्थ वन, एक ग्रेट लिसनर बनो, तभी कोई तुम्हारा फायदा नहीं उठा पाए। तुम हड़बड़ी में रहते हो, तुम्हें रिस्पॉन्स करना होता है, तुम्हें रिएक्ट करना होता है, तुम्हें जज करना होता है, तुम्हें एडवाइस देना होता है, तुम्हें फटाफट बोलना होता है, तुम बैठ के सोचते ही नहीं हो किसी बारे में। मान लो कोई कॉन्वर्सेशन चल रहा है मेरा किसी मोहन के साथ, तो अगर मैं ग्रेट ऑब्जर्वर हूं, ग्रेट लिसनर हूं, तो मैं उसके, अगर वो मेरे साथ मैनिपुलेशन करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं चूंकि चुपचाप सुन सकता हूं, उसको ऑब्जर्व कर सकता हूं, मैं उसके बॉडी लैंग्वेज, उसके जेस्चर्स, उसके एक्सप्रेशन, उसके हैंड मूवमेंट्स को कैच कर सकता हूं। और मैं कैच कर सकता हूं तो मैं पहले से प्रिपेयर रहूंगा, क्या ये बंदा सही बोल रहा है, क्या ये बातें फेक कर रहा है। इसके तुम्हें थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल्स और बॉडी लैंग्वेज के बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके बारे में यूट्यूब पे मैं या फिर अपने फर्दर वर्कशॉप में बात करता रहता हूँ कैरेबल्स प्राइवेट कम्युनिटी के अंदर में। पर जो कह रहा हूँ समझो, तुम जितना शांत पर्सनैलिटी बन के रहोगे ना, जितना शांत, मेजॉरिटी केसेस में, ये नहीं कि हर जगह में शांत बनना है, पर जहां डिमांड है, ओवर 80% केसेस ऑफ योर डे आपका काम आसान से होगा, यू विल बिकम मोर फोकस, तुम इंसान को पढ़ पाओगे। और याद रखना, एक बार तुम इंसान को पढ़ना सीख गए ना, फिर कोई चांस ही नहीं कोई मैनिपुलेट कर सकता है, या फिर चांसेस बहुत रेयर हो जाती है, 5 to 10%। अभी हड़बड़ी में होती तो कोई भी तुम्हें फटाफट कुछ बोल के मैनिपुलेट कर लेता है, इंसिनुएट कर देता है, कुछ बातें रख देता है, तुम ट्रैप में आ जाते हो, तुम्हें पता ही नहीं कैसे रिएक्ट करना है, तुम बोलते हो ठीक है, या तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे साथ हुआ कब। बस रुको, सवाल करो, कॉन्शियस कॉन्शियस कॉन्शियस, सवाल करो, रुको, हड़बड़ी मत मचाओ, एंड चीजें विल वर्क फॉर यू इन अ बेटर। अब इस वीडियोस में, आगे के वीडियोस में कुछ बायसेस को समझेंगे। बायसेस होती हैं कि कुछ इंसान की गलतियां जो हमें लगता है कि सही है, पर एक्चुअली वो होता नहीं है। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, बहुत अच्छा होगा, ये डिटेल में जाएगा, तो थोड़ा समझने की कोशिश करना, अप्लाई करना कि कहाँ कहाँ हो रहा है। पहला है हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट का मतलब होता है कि अगर कोई काम मान लो कि पास्ट में अच्छा होता आया है, तो हम लोग ये समझ बैठते हैं कि आगे भी ये चीज़ अच्छा ही होगा। इसके ऊपर शायद मैंने एक एग्जाम्पल शेयर किया है तुम्हें ऑलरेडी, बट यहाँ पे मैं तुम्हें और अच्छे समझाता हूँ। मान लो कि इंटरव्यू के डेज में तुमने देखा होगा, जब तुमने इंटरव्यू दिया होगा या आगे जाके दोगे, तुम इसे बोला जाएगा ग्रूम दिखो, अच्छे कपड़े पहनो, यू नो नीट एंड क्लीन, बाल को अच्छे से रखो, बियर्ड अच्छे से रखो, यू नो ड्रेस का, आई मीन कपड़ों को आयरन करवा लो एंड ऑल। तो क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि हेलो बायस के अकॉर्डिंग
सामने वाले इंटरव्यू को लगेगा कि अगर ये कपड़े अच्छे पहनता है, अगर इसका सीवी अच्छा है, अगर ये एज अपीयरेंस ओवरऑल अच्छा है, तो इसका काम भी अच्छा होगा। आप कहीं ना कहीं एक फॉल्स क्रिएट करते हो मिराज इंटरव्यूअर के सामने कि मैं देखो मैं ये चीज़ करता हूँ, ये करता हूँ, तो मैं बाकी चीज़ों में भी अच्छा हूँ। हो सकता है चीज़ें सही नहीं हो, इसलिए इसको हम लोग बायस कह रहे हैं, हेलो इफेक्ट बायस। लेकिन मतलब यही है कि तुम्हें भी अगर इसका काम लेना है, इससे यूज़ लेना है, तो कंसिस्टेंट दिखो। जैसे कि मान लो कि तुम्हें कोई काम करवाना है, तो किसी का दिल जीतना है, तो सडनली मत बोलो कि मैं दिल का बहुत अच्छा हूँ। पास्ट में काम अच्छे अच्छे करते आओ, लोग तुम्हें देख कर बोलेंगे अच्छा ये काम अगर पास्ट से अच्छा करता है तो आगे भी अच्छा करेगा। इट इज़ द पावर। ओके, तुमको लेकिन इसका अवॉइड करना है लोगों के साथ कि कोई तुम्हें बेवकूफ़ ना बना ले, दैट तुरंत किसी को एक्सेप्ट मत कर लेना। अगर मान लो कि कोई इंसान है वो पास्ट में अच्छा करता है, तो उसको ये मत समझ लो कि वो आगे भी अच्छा ही करेगा। रुको, सवाल करो। इसके लिए मैंने एक शेयर भी किया था कि मेरा शशांक एक फ्रेंड है, उसके कंपनी में एक संतोष एक एम्प्लॉय था। तो उसने मुझे बताया कि संतोष बैकएंड में बहुत अच्छा था, मतलब बैकएंड पे रजिस्टर को संभालना, एक्सेल पे डेटा शीट मैनेज करना, लोगों से बात करने में, सबसे मिलाकर चलने में, बैकएंड के सारे काम को निपटाने में। तो इस चक्कर में उसके बॉस ने समझ लिया कि अगर ये इंसान बैकएंड को अच्छे से संभाल सकता है तो इंसान सेल्स में भी अच्छा होगा, किसी को भी लग सकता है। और उसके बॉस ने बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक कर दिया। एक क्लाइंट था जिसके साथ डील थी अराउंड 20 लाख रुपीज़ का, उसमें संतोष को बिठा दिया बिना समझे बिना जाने, क्योंकि दिल का अच्छा है, क्लाइंट उनको लगा कि बात अच्छे से कर लेगा। लेकिन क्या हुआ, जो होना था, कम्युनिकेशन फेल हो गया, नेगोशिएशन फेल हो गया, क्लोजिंग फेल हो गई और कंपनी को 20 लाख रुपए का लॉस हुआ। बॉस सह नहीं पाए, बहुत बड़ा झटका लगा। फिर शशांक मेरे लर्निंग में था, उसे पता चला इस बारे में, तो उसने अपने बॉस से डिस्कस किया कि सर दिस इज द हेलो इफेक्ट और ये चीज़ संतोष को नहीं करनी चाहिए थी। तो बॉस उससे खुश हुए और आगे जाके ध्यान भी रखे, शशांक का प्रमोशन भी करवा दिया और जो गलती हुई उसे वो सीखे। तो उनके बॉस से ये गलती हुई कि उनके बॉस ने समझ लिया कि ये बंदा अगर बैकएंड पे अच्छा है, एक्सेल अच्छे मैनेज कर रहा है, काम को संभाला, डिजाइनिंग अच्छा कर रहा है, तो ये सेल्स में भी अच्छा होगा। ऐसा नहीं है। इसी तरह आपको समझना है, दिस इज द हेलो इफेक्ट बायस। द नेक्स्ट बायस इज कंफर्मेशन बायस, मतलब हम भेड़ चाल में ही चलते हैं। कहीं ना कहीं आप मानो ना मानो, हम सब हैं तो भेड़ चाल में ही। जो खाना बहुत लोग को पसंद है वो हमें पसंद आ जाता है, जो जॉब बहुत लोग को पसंद है वो हमें पसंद आ जाता है, जो लड़की हमें बहुत पसंद आती है बहुत सारे लड़कों की पसंद होती है। इसे तो बोलते हैं कि सक्सेस तो टफ है, क्योंकि सक्सेस में तुम्हें अपने सारे रास्ते अलग करने पड़ते हैं, खाने का, जीने का, एक्सरसाइज करने का, काम करने का स्टाइल, टाइम मैनेजमेंट का स्टाइल। वैसे टाइम मैनेजमेंट से याद आया, तुम अगर चाहो तो मेरा एक प्रोडक्टिविटी पे डीप लेवल का वर्कशॉप मैंने बनाया है। मतलब खुद मान के चलो कि 24 घंटे हैं, उसी में कुछ लोग कैसे करोड़ों करोड़ रुपए बना रहे हैं, कैसे अमेजिंग सक्सेस पा रहे हैं मेरे साथ। जैसे मैं भी एक इन्फ्लुएंस क्रिएट कर पा रहा हूँ, इतने लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा ग्रो कर पा रहा हूँ, बिकॉज आई हैव अ कमांड ओवर माई टाइम। आई कैन प्राउडली से दैट आई हैव अ मास्टरी ओवर माई टाइम। तो अगर तुम्हें मास्टरी करनी है टाइम के ऊपर, तो नीचे कोर्स होगा, एक बार चेक कर लो, कोर्स या वर्कशॉप करके होगा, 98% पे डिस्काउंट आगे चल रहा होगा, तो इनरोल कर लो जाके। मतलब कहीं तुम इंडिया में इतना डीप लेवल का नहीं मिलेगा कि तुम टाइम मैनेजमेंट के मास्टर बन जाओ। उसी 24 घंटे में तुम जितने काम निपटाना चाहते हो सारे काम निपटा लोगे। मतलब समझो कि जो दिन भर लोग क्लेम करते हैं ना 12-12 घंटे में काम करता हूं, तुम उन सारे काम को 4 से 5 घंटे में निपटा सकते हो। 4 से 5 घंटे में, बिलीव मी, अगर तुम्हारे पास फोकस है, प्रोडक्टिविटी है, सही काम करने का तरीका है। तो मैंने बहुत डिटेल में 4 घंटे प्लस का कोर्स है कि 4-5 घंटे का है, बहुत डिटेल में बात किया, एक बार जाके देख लेना। तो बैक टू द टॉपिक, जो मैं बात कर रहा था कि हम सब भेड़ चाल में रहते हैं और बहुत कम लोग हम में से अलग रास्ते बना पाते हैं। तो ये कंफर्मेशन बायस कहता है कि हर बार जो भीड़ कहती है वो सही नहीं होता है, तो हर बार भीड़ का हिस्सा मत बनो, कभी कभी अपने रास्ते बनाओ। अगर भीड़ ने कह दिया, मान लो कोई मैच हुआ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, उसमें विराट कोहली ने अच्छा नहीं खेला, अब सब लोग बोलने लगे, तो पीछे से तुम भी मत बोलना शुरू कर दो, एनालाइज करो। हो सकता है विराट कोहली का मैच के पहले फॉर्म खराब था, या फिर डाइट अच्छी नहीं होगी, स्लीप अच्छा नहीं था, तो बैटिंग खराब हो गई। तुम्हें अंदर जाना है, हर चीज को सवाल करो। मैंने फिर से कहा, भीड़ चाल में नहीं फंसना है। भीड़ ने कहा तो भीड़ मैंने मान लिया, नहीं, रुको, सवाल करो, क्या गलत है, क्या सही है, क्या तुम्हारे अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग सवाल करो। दैट इज द ओनली थिंग दैट यू कैन डू फॉर योरसेल्फ टू हैव अ बेटर डिसीजन मेकिंग। तीसरा आ रहा है लॉस अवर्जन बायस। हम ऐसे इंसान है ना कि हमें अगर फायदा हो तो हम उतना खुश नहीं होते, लेकिन अगर हमें लॉस हो तो हम अपना सर बाल सब खींचने लगते हैं। लास्ट टाइम याद करो कि तुमने अपने काम में या कहीं भी अच्छा प्रॉफिट बनाया, तुम्हें अच्छा लगा, ठीक था, लेकिन तुमने अगर पैसा हार गए कहीं पे, तो तुम्हारी हालत खराब हो गई होगी, क्योंकि हम लॉस को ज्यादा नहीं झेल पाते हैं। अब इसके एग्जांपल के लिए, जैसे मान लो कि तुम्हें या तुमने लॉटरी में 500 रुपए जीते, तो अगर तुम अगला चांस लोगे लॉटरी के अंदर और अगली बार खेलने पे जीतने 500 रुपए है, तो तुम अगर जीत गए तो अगले 500 कमाने पे थोड़ी खुशी होगी, लेकिन अगले बार में अगर तुम जो तुम्हारे पास 500 था, वो अगर 500 भी तुम हार के 0 पे आ गए, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। एंड दिस इज वाई यू हैव टू टेक केयर इन योर रियल लाइफ कि लॉस को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना है, ठीक है? क्योंकि लाइफ में जब ग्रो करोगे ना, आगे बढ़ोगे, तो लाइन से तुम्हारे पास फेलियर आएंगे। तो ये अगर तुम्हारे पास नॉलेज है कि उसको दिल पर नहीं लेना है, लॉस का मतलब ज्यादा बड़ा, ठीक है, अभी हो गया है क्योंकि मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत लॉस चलते हैं, तो आगे जाके तुम संभाल लोगे अपने आप को। लेकिन जिसको पता नहीं है, तुम्हें पता उसको कैसे चक्कर आने लगते हैं। तो लॉस आए तो उसको भी झेलो, प्रॉफिट आए उसको भी झेलो, दोनों को बैलेंस रखो, जिससे तुम्हारे लिए चीजें आसान बनी रहे। चौथा बायस, संक कॉस्ट फैलेसी। ये तो बहुत बार होता है तुम्हारे साथ, हर बार होता है, उसका ध्यान रखना अगली बार। अगर हम कोई काम करते हैं ना और उसमें अगर रिजल्ट नहीं मिलता है, तो चूंकि हमने उसमें बहुत सारा समय दिया है, तो हम उसको और करते चले जाते हैं। अब मान लो तुम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, तुमने बिजनेस का टारगेट रखा कि 1 लाख रुपए में लगाऊंगा बिजनेस के ऊपर, तो मान लो तुमने 17,000 लगाया, लेकिन तुम्हें पता चल गया कि बिजनेस तुम्हारा नहीं चल रहा है, लाइक लिटरली बैंड बजी हुई, ऑपरेशन सही से नहीं बैठा है, फाइनेंस नहीं हो पा रहा है, प्रॉफिट नहीं आ रहा है, जेब में पैसे नहीं बच रहे हैं, तो
बगल में तुम्हारा कोई फ्रेंड आके कोई अच्छा ऑप्शन देता है, इवन मार्केट में तुम देख रहे हो कि कमाने के अच्छे अच्छे और भी रास्ते हैं जहां मैं 10-20 हज़ार रुपये लगा कर ही कमा सकता हूं, लेकिन चूंकि तुम अपने बिजनेस में 70,000 रुपये डाल चुके हो तो अब तुम उसको छोड़ने की हिम्मत जल्दी नहीं करोगे। इस चक्कर में बोलो कि 70,000 लगाया तो 20,000 लगा लेते हैं ना, 50,000 लगा लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं। इस चक्कर में तुम पीछे नहीं हटोगे और इसे बोलते हैं अनलर्निंग ऑल्सो। क्योंकि लाइफ में अगर तुम अनलर्न करना नहीं जानते हो ना तो बहुत फंसोगे। क्योंकि ये मेरा पर्सनल फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि मैंने लाइफ में जितना अनलर्न किया है, जितनी फास्ट किया है, क्योंकि मुझे याद है बहुत जगह मुझे ऐसा लगता था कि यार थोड़ा और कर लेते ना हो जाएगा, लेकिन मुझे पता रिजल्ट नहीं आने वाला है, कोई फायदा नहीं समय को बर्बाद करके, लेकिन फिर भी मैं लगा रहता था। इस चक्कर में समय की बर्बादी हो रही है, बाकी सारे अपॉर्चुनिटीज वहां से मुझे बुला रहे होते थे पर नहीं। पर आज से तुम्हें ध्यान रखना है, नो मैटर कितना भी अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी है, तुम्हें अगर एक हवा लग गया है, एक आइडिया लग गया है दैट तुम इसमें नहीं कर सकते हो, उसको छोड़ के नई चीज ट्राई करो। अनलर्न करने की ताकत रखो। जो हो गया सो हो गया। कोई लड़की मान लो है उसको तुम डेट कर रहे हो, लेकिन तुमको समझ में आ गया कि ये लड़की मेरे लायक नहीं है, ये मतलब ही है, ये मुझसे तो बात करती है और 4 लड़कों से जाके बात करती है, तुम इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो क्योंकि तुम प्यार में उसके आ चुके हो। लेकिन इट्स बेटर टू एक्सेप्ट द फैक्ट। तुम्हें लगा नहीं मैं थोड़ा और एफर्ट कर दूंगा ना तो मेरी हो जाएगी, 4-5 महीने को प्यार दूंगा, लेकिन तुम्हें पता है कि इतना भी टाइम तो ये नहीं होने वाला है, तो तुम्हें वहां पर रुकना सीखना पड़ेगा, पीछे हटना सीखना पड़ेगा। लेकिन बहुत लोग बोलेंगे नहीं अगर मैंने 2 साल इन्वेस्ट किया तो 4 महीने और इन्वेस्ट करूंगा, कोई फायदा नहीं है। तुम्हें समझना पड़ेगा, चाहे बिजनेस हो, चाहे पैसा हो, चाहे ग्रोथ हो, चाहे अपने पर खर्चे कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, समझो इस चीज को अपने काम के ऊपर, अपने चीजों के ऊपर। सunk cost fallacy इज अ रियल थिंग और ये बहुत बड़ा डैमेज कर सकता है अगर तुम इसका आइडिया नहीं हो तो। एंड द लास्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत काम आएगा, दैट इज हिंडसाइट बायस। ये तो इंडिया में इतना पॉपुलर है, लाइक हर बंदा जानता था। लाइक मान लो कोई मैच अगर चल रहा है, मान लो आपका बहुत वर्ल्ड कप मैच इंडिया वर्सेस श्रीलंका, और बोलना नहीं चाहिए बट मान लो कि इंडिया की बैटिंग बहुत ज़्यादा खराब हो गई, बहुत कम 50 ओवर्स का मैच है और सारी टीम आउट हो गई, 160 पे ऑल आउट हो गई। तो तुम बोलोगे कि यार मुझे तो पता ही था ये मैच नहीं होने वाला है, आई मीन ये मैच में इंडिया जीत नहीं होने वाली थी, इतना घटिया फॉर्म है सबका। तो हिंडसाइट का मतलब होता है कि तो जो चीज़ हो गई है तुम उसको तब प्रिडिक्ट करते हो जब ऑलरेडी हो चुकी होती है। तो तुम इस तरह दिखाते हो कि मुझे पता था बट एक्चुअली में तुमने कुछ नया किया नहीं। और इस तरह बहुत बड़ी गलतियां भी हो जाती है कि मान लो कि तुम्हारा बच्चा है, मान लो तुम्हें शादी तुम नहीं की होगी और मान लो फ्यूचर में शादी करोगे, तो तुम्हारा बच्चा एंटरप्रेन्योरशिप में ट्राई करना चाहता है, बिजनेस बनाना चाहता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत कंपटीशन है, मेहनत बहुत लगता है, बहुत समय, बहुत पेशेंस, बहुत ध्यान लगाना पड़ता है, दिन रात एक करना पड़ता है, शुरू के 3-4 साल तो बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। तो अगर तुम सपोर्टिव पैरेंट नहीं होगे तो तुम्हारा बच्चा पहला ट्राई करेगा और बहुत बुरी तरह फेल हो जाएगा, तुम्हारे पैसे भी डुबा देगा, मान लो 50,000 रुपये। तो बोलोगे मुझे पता ही था तू नहीं कर पाएगा, और ये अगर तुम गलती कर दोगे तो बच्चा फिर कभी दोबारा हिम्मत नहीं करेगा मेहनत करने की, उसका तुमने हौसला तोड़ दिया। लेकिन तुम्हें अगर इसके बारे में पता है कि मुझे सब फालतू बातें नहीं करनी है, जरूरी नहीं कि जो पास्ट में हुआ वो फ्यूचर में भी होगा, पास्ट जरूरी नहीं हर बार अपने को रिपीट ही करे, और पास्ट हर बार सही नहीं होता, कभी कभी रिपीट हो जाता है बट हर बार नहीं। तुम अपने बच्चे को बोलोगे कोई बात नहीं बच्चे, तूने ट्राई किया, तूने एफर्ट मारा, मैं फिर से तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, बस विल पावर मत खोना, कंटिन्यूस ट्राई करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। इस तरह तुम्हारे बच्चे को हौसला बढ़ेगा, क्योंकि तुम्हें नॉलेज है हिंडसाइट बायस का। ये बहुत बड़ा स्कैम होता है, इसके बारे में समझना कि तुम्हें प्रिडिक्ट फालतू में नहीं बोलना है, प्रिडिक्ट करना है कि ऐसा ही होता है, ऐसा ही होगा, मुझे पता था, नहीं। हर इवेंट को इंडिपेंडेंट देखो, काट कर देखो, उसी मोमेंट में देखो, किसी भी चीज़ों को लिंक मत करो कि मुझे पता था कि मान लो कि कहीं वॉर हो गया तो मुझे पता था ये होने ही वाला है। ये सब फालतू बातें मत करो, रुको, रीजन को एनालाइज करो, बेवकूफ की तरह मत बोलो। इसलिए मेरा एक कोर्स है तुम्हें अवेयर करने का, मेरे कंटेंट के थ्रू। अगर तुम मुझे यूट्यूब पे फॉलो करते हो, इंस्टाग्राम पे देखते हो, तो वहाँ इतनी हाई क्वालिटी कंटेंट जाती है, लोग इतना अपना प्यार दे रहे हैं, बिकॉज मैं इंडिपेंडेंट बातें करता हूँ, टू द पॉइंट बातें करता हूँ। तो वहाँ जाके एक बार देखो और इस चीज़ को समझो।